नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम निहारिका है और आज हम आ गए हैं निहाल एग्रो फार्म बकरियों का हालचाल जानने के लिए और आप लोगों तक अपनी वीडियो के माध्यम से बकरियों के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो हम जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, आज तक किसी भी संस्थान ने उस टॉपिक के बारे में कोई चर्चा नहीं की। उस टॉपिक का नाम है प्री ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और पोस्ट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, जिसको मुनेंद्र जी ने बकरी पालन के क्षेत्र में अपने शुरुआती दौर में आई हुई कठिनाइयों से सीखा है, जब वे अमृतसर से मैसूर लगभग 2500 किलोमीटर अपनी बकरियों का ट्रांसपोर्टेशन ट्रकों के माध्यम से किया करते थे। तो आइए हम मुनेंद्र सिंह जी से जानते हैं कि प्री ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और पोस्ट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। नमस्कार मुनेंद्र जी, जैसा कि आज तक किसी भी संस्थान ने प्री ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और पोस्ट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के बारे में चर्चा नहीं की है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्री ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और पोस्ट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट होता क्या है और इसकी जानकारी ना होने की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? नमस्कार। असल में प्री ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें हम लोगों ने असल में क्या था कि कुछ ऐसी समस्याएं जो कि जब हमारी बकरियां एक जगह से लेके और दूसरी जगह जाती हैं तो कुछ ऐसी समस्याएं वहां पर जाने के उपरांत उत्पन्न होती हैं। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए हम लोगों ने कुछ टेक्निक्स डिज़ाइन करी थी और उन्हीं को फिर हम लोगों ने शुरू में एक प्री ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट नाम की एक चैप्टर बनाने की कोशिश की है। असल में मैंने जो देखा था कि जब बकरियां एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रैवल करती थी तो उनको काफ़ी परेशानियां आती थी। जैसे वहां पर पहुंच के हमने देखा कि जैसे ही बकरियां वहां उतरती हैं उनको नेशनल डिस्चार्ज होने लगता था और ज़्यादातर जगह पर यह भी देखा गया कि बहुत सारी बकरियां जो है उनकी बहुत हैवी मोर्टेलिटी होती थी और उस मोर्टेलिटी की वजह से क्या होता था कि वो फार्म्स फिर बंद हो जाते थे। तो हम लोगों ने काफ़ी इस पर अध्ययन किया और ये चीज़ समझने की कोशिश करी कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है कि इतनी हैवी मोर्टेलिटी हो रही है, क्योंकि अगर मोर्टेलिटी हो गई तो फार्म बंद हो गए तो मतलब नहीं है फिर बिज़नेस करने का। तो इस चीज़ से हमने कंक्लूज़न क्या निकाला, हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो हैं जब हम बकरी को वहाँ से लेके चल रहे थे ना तो समस्या वहीं से शुरू हो जा रही थी जिस पे हम बिल्कुल भी गौर नहीं कर पा रहे थे। तो वो समस्याएं क्या क्या हैं, जैसे होता क्या है जब बकरी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो उसका चेंज ऑफ क्लाइमेट होता है। वहाँ का मॉइस्चर कंटेंट क्लाइमेट का कुछ और होता है, यहाँ का मॉइस्चर कंटेंट कुछ और होता है। तो ऐसे केस में होता क्या था कि उन बकरियों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते थे, नाक चलने लगती थी, फिर आप उस नाक को नहीं कंट्रोल कर पाते थे, नेसल डिस्चार्ज को नहीं कंट्रोल कर पाते थे, तो और बीमारियाँ मल्टीपल फैलना चालू हो जाती थी। ऐसे ही दूसरी चीज़ क्या होती थी कि जैसे जब बकरी को हम लोग वहाँ से इकट्ठा करके गैदर करके और गाड़ी में चढ़ा के लेके चलते थे तो जो अगर बकरी की साइकोलॉजी को समझा जाए तो जब उसको गाड़ी में चढ़ाया जाता था तो उसके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आता है कि भाई तेरे को काटने के लिए ले जा रहे हैं, उसको डर पैदा हो जाता है, बिल्कुल डर पैदा हो जाता है और वो भयानक स्ट्रेस में चली आती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा जब वो इतने स्ट्रेस में आ जाती है कई बार तो हार्ट फेल होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, एक और क्या चीज़ थी कि हमने ये भी नोटिस करी कि भाई हम जैसे लेके चलते हैं तो किसी गाड़ी में, जैसे पिकअप में, कई बार कैंटर में, कई बार ट्रकों में, मतलब ज़्यादा बड़ा जैसे 200 बकरी ले जानी है तो बड़े ट्रक हायर किए जाते हैं, फिर उसमें ठूस ठूस के भर दी जाती हैं और फिर उनको लेके चला करते थे। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि भाई जब जैसे ये लोग चलती हैं आपस में तो वो एक तरीके से बंद सा केबिन होता है, तो वहाँ पे जो भी एक बकरी अपना CO2 बाहर निकाल रही होती है, दूसरी बकरी उसको इनहेल कर रही होती है, मतलब एक तरीके से CO2 इनहेल कर रही होती है और वो जो चैम्बर जो होते हैं उनमें धीरे धीरे करके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी कई बार जो है उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कई बार दम घुटने लगता है। ठीक है, जिसको कहीं हम लोग बोल देते हैं गला घुटू की बीमारी हो गई है। तो मैंने मतलब ये चीज़ें नोटिस करी और इनको नोटिस करने के बाद ये समझा कि अगर कोई ऐसी टेक्निक डिज़ाइन कर दी जाए कि बकरी के स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सके। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे क्या कहते हैं, जैसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रही है तो उसका चेंज ऑफ फूड भी हो रहा है, तो जब चेंज ऑफ फूड होता है तो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर सकें कि उस चेंज ऑफ फूड को रोका जा सके, ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, जब अध्ययन और किया गया तो ये देखा गया, जैसे हम बात करते हैं कि
चेंज ऑफ लोकेशन की वजह से क्या हो रहा है, तो चेंज ऑफ लोकेशन की वजह से क्या था कि एक तो चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, क्लाइमेट का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, मोर और लेस थोड़ा बहुत क्लाइमेट सेम भी हो लेकिन मॉइस्चर कंटेंट हमेशा एयर में कम ज़्यादा होगा। और दूसरा क्या था, चेंज ऑफ फूड था, ठीक है, मतलब वहाँ वो कुछ और खा रही थी, यहाँ पर हो सकता है वो चीज़ अवेलेबल ना हो। तो एक तो तरीका ये किया जा सकता था कि भाई जो फूड वहाँ खा रही है हम वही फूड लेके चलें, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद हम कितना लेके आ जाएंगे वहाँ से। तो उसके लिए क्या हुआ, जब थोड़ा अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि कुछ वैक्सीन्स पहले से ही मौजूद हैं। जैसे कि जब चेंज ऑफ फूड की बात करते हैं हम, तो चेंज ऑफ फूड में क्या है कि मतलब हमने ये अध्ययन किया कि पहले से ही कुछ वैक्सीन्स मौजूद हैं। जैसे जब खाने का बदलाव होता है, ठीक है, तो हम उसमें एक ईटी नाम की वैक्सीन है एंटेरोटॉक्सीमिया की, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब चेंज ऑफ फूड हो रहा है, चाहे वो लोकेशन की वजह से हो, चाहे वो नए चारे की वजह से हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम ईटी का वैक्सीन करते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई हम जहाँ से बकरी ख़रीदेंगे, जैसे हमारा मोड ऑफ परचेजिंग क्या होता है, हम कई जगह से एक एक दो दो करके बकरियाँ उठाते हैं, ठीक है, तो वो बकरियां हम एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं और चलने से करीब 72 घंटे पहले हम एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं। हम वहाँ जो भी लोकल हमारा कांटेक्ट होता है, किसान होता है, उसको बोलते हैं कि भाई अगले 3 दिन तक किसी तरह हमारी बकरियां मैनेज कराओ यहाँ पे इस लोकल एनवायरनमेंट में। हम उसको एडिशनल खर्चे देते हैं, जो भी वहाँ उसका खर्च हो रहा होता है, तो वो हमारे लिए लेबर वगैरह का अरेंजमेंट कर देता है। और हम क्या करते हैं, 3 दिन पहले उस ईटी नाम की वैक्सीन को करते हैं, ठीक है। तो ईटी की वैक्सीन से हमें ये बेनिफिट हो जाता है कि हमारी कोई भी बकरी जो है क्योंकि उसे 3 दिन का टाइम मिल जाता है, तो वैक्सीन जो है एक्टिव होना चालू हो जाती है। तो जब वो नई लोकेशन पे पहुंचती है तो उसका अगर फूड बदल भी जाता है तो उस फूड के बदलाव से उस पर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। और जो चीज़ मैं बता रहा था कि आंतों का इन्फेक्शन, वो आंतों का इन्फेक्शन नहीं होता है। तो एक तो कार्रवाई प्री ट्रांसपोर्ट में हम ये करते हैं। दूसरी जो बात मैंने आपसे कही, चेंज ऑफ क्लाइमेट की वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, अच्छा, नाक चलने लगती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपने जो हम लोगों ने जिक्र किया वो किया कि वो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो ये घबराना, डरना, स्ट्रेस में आना, ये सभी सिम्टम्स जो होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, एचएस के, हेमोरेजिक सेप्टिमिया, जैसे हिंदी में हम गला घोटू भी कहते हैं। और एक सिम्टम क्या होता है उसका, ऑक्सीजन की कमी होना, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हम देखें तो जब हम लोडिंग करने, तो मतलब जब हम चढ़ाते हैं जानवर को ट्रांसपोर्ट में, तो उस समय दिखाई देते हैं हमको, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम ये 2 वैक्सीन कम से कम 72 आवर्स पहले, वहाँ से लोडिंग से 72 आवर्स पहले करा दिया करेंगे। तो जब हमने ये वैक्सीन्स करानी चालू करी लोडिंग से 72 घंटे पहले, ठीक है, तो हमने नोटिस किया कि ये जो सिचुएशंस डेवलप होती थी वहाँ पहुँचने के बाद, और एकदम से जो हैवी मॉर्टेलिटी होती थी, वो मॉर्टेलिटी होना एकदम से वो 0 पे आ गई। तो इस चीज़ को हमने एक नाम दिया कि प्री ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम कोई भी बकरी जो है, जब तक ये 2 वैक्सीन वहाँ पे नहीं कर लेंगे कम से कम 72 आवर्स पहले, तब तक हम वहाँ से बकरी लोड करके नहीं चलेंगे। तो इसलिए अब हम लोगों ने इसको एक प्री ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का दर्जा देते हुए हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि बकरी ख़रीदने के बाद हम एक जगह इकट्ठी करें, ठीक है, फिर उनको 3 दिन तक वहाँ रोकें और 72 घंटे पहले हम ये दोनों वैक्सीन्स करें। कौन कौन सी, एंटेरोटॉक्सीमिया और एचएस। सर अभी आपने जो बताया वो तो प्री ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट हुआ, पोस्ट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। हमने प्रोसेस डिज़ाइन किया कि जब बकरियां जहाँ पे भी उनको मतलब ख़रीद के ले जाया जा रहा है, तो ट्रकों के माध्यम से या पिकअप के माध्यम से या कैंटर के माध्यम से, तो जब वो वहाँ पहुँच जाती हैं तो पहुँचने के बाद ऑल ऑफ अ सडन वो बिल्कुल एक नए एनवायरनमेंट में होती हैं, ठीक है। तो वो जो नया एनवायरनमेंट होता है उसमें एडजस्ट करने के लिए जो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एडेप्टेबिलिटी टेक्निक्स जो हैं उसको हमने पोस्ट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का नाम दिया है जी। तो जैसा कि जब बकरी वहाँ पे पहुँचती है उस लोकेशन पे और गाड़ी से उतरती है, उस समय तक भी वो बड़ी डरी सहमी और स्ट्रेस की कंडीशन में होती है। उसे यही महसूस हो रहा होता है कि तेरे को यहाँ पे जो है काटने के लिए लाया गया है। तो ऐसे उस डर को हम लोग कम करने के लिए या उस डर को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, उस स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब बकरी आती है तो आने के तुरंत बाद हम उसको जो है कम से कम आधे घंटे बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं उस फार्म में घूमने के लिए कि आपको जहाँ घूमना है घूमो, जैसे घूमना है घूमो, ठीक है। उससे उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा?
उनको ये महसूस होना चालू होता है कि भाई यहाँ पे तुमको काटने के लिए नहीं लाया गया, थोड़ा सा फ्रीनेस आ जाती है। और एक वो इतनी लंबी थकान से आई हुई होती हैं तो उनको क्या कहते हैं, एक ये महसूस होता है, मतलब वहाँ पे चिपक चिपक के खड़ी हुई रहती हैं, जगह नहीं होती है। और चूँकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में ना बकरियों को बैठने नहीं दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी बकरी बैठ जाती है, दूसरी बकरी जो है वो उसके ऊपर पैर रख के खड़ी हो जाती है, और कई बार ऐसे बकरियाँ कुचली चली जाती हैं और मर जाती हैं। हाँ, तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे जब बकरी को हम लोग नीचे उतारते हैं, उसे घूमने का मौका दे देते हैं, तो वो अपना शरीर भी खोल लेती है, मतलब उसको एक रिलैक्सेशन सा महसूस होता है। फिर आधा घंटे के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक सूखा कोई भी भूसा, दलहनी भूसा दिया जाता है। सूखा भूसा बेसिकली इसलिए देते हैं हम लोग ताकि बकरी, जैसे चूंकि नया भूसा खा रही है, हालांकि हम लोग प्री ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में ईटी का वैक्सीन करके लाए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं एक प्रिकॉशन के तौर पे कि जिससे कोई भी ऐसा फीड उसको ना दिया जाए जिसमें वाटर की क्वांटिटी या पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो उससे क्या होता है कि उससे उसको लूज मोशन या फिर ये कहो कि डाइजेस्टिव इन्फेक्शंस होने की चांसेस कम से कम हो जाती हैं। तो मतलब दूसरा प्रोसेस एक तरीके से हम ये फॉलो करते हैं कि उसको आधे घंटे तक कुछ ना देके, और आधे घंटे के बाद पहले हम उसको सूखा दलहनी फसल का भूसा देते हैं। और कोशिश हम ये करते हैं कि वो भूसा वही हो जो वो वहाँ अपने नेटिव प्लेस में खा रही हो। तो उससे ये भी बेनिफिट होता है कि उसका चेंज ऑफ फूड नहीं हो रहा होता है। फिर तीसरा काम क्या करते हैं, चूँकि इतनी दूर से सफ़र करके आई है, थकान है, और मतलब हो सकता है कई बार जब बकरियां बहुत लंबे सफ़र पे 3 से 4 दिन तक के लिए जाती हैं तो वहाँ पर ये भी हो जाता है कि भाई उनके पास जो है मतलब 3-4 दिन तक बहुत अच्छा फीडिंग उनको रास्ते में नहीं मिली है, तो बहुत एनर्जी लॉस हो चुका होता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि जो पानी होता है उसमें हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा गुड़ मिक्स कर देते हैं। तो गुड़ क्या करता है, एक एनर्जी देने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये उसके आधे घंटे के बाद हम करते हैं। तो इसके आधे घंटे के बाद ये करने के बाद हमने 2-3 चीज़ें कवर कर ली। पहली चीज़, हमने उन्हें स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करी। दूसरी चीज़, उनको हमने थोड़ा थोड़ा खाना दे दिया। और तीसरी चीज़, फिर हमने उनको जो है क्या कहते हैं, गुड़ का पानी दे दिया। सर, गुड़ का पानी जैसे कि एनर्जी लाने का काम करता है, तो गुड़ का पानी हम स्टार्टिंग में भी दे सकते थे? मतलब आप कह रही हो जैसे ही बकरी उतरी उसी समय हम उस समय भी तो दे सकते हैं, क्योंकि एनर्जी लाने का काम तो उस समय भी चाहिए होगा बकरियों को। नहीं, बेसिकली क्या है कि अगर हमने, जैसे बकरी इतने लंबे मान के चलिए 500 किलोमीटर से, 600 किलोमीटर से या 800 किलोमीटर से चल के आई है, तो जाहिर तौर पे प्यासी होगी। ठीक है, और चूंकि गुड़ का पानी में एक मीठापन होता है, तो अगर हम उसको बिल्कुल शुरुआत में ही उतरते ही वो पानी दे देंगे तो वो बकरी क्या करेगी, उस पानी को बहुत अधिक मात्रा में पी जाएगी। और बहुत अधिक मात्रा में पीने का उसको नुकसान ये भी हो सकता है कि वो पानी उसके फेफड़ों में भर जाए। और पानी फेफड़ों में भरने की वजह से या तो उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस चालू हो जाएंगे और संभवतः उसकी हफ्ते भर बाद मृत्यु भी हो सकती है। ये चीज़ अक्सर देखी गई है कि जब लोग मतलब कुछ दलालों के माध्यम से बकरी खरीद के ले जाते थे, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ये एक टेक्निक ऐसी है जो अजमेर में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वहाँ पे वो लोग आपसे क्या कहेंगे कि साहब बकरी जो है बहुत लंबे टूर पे जा रही है या बहुत लंबी दूरी पे जा रही है, तो कहीं भूखी प्यासी ना चली जाए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उन्हें ओवर फीडिंग ऑफ वाटर करा देते हैं। अब वो पानी इतना सारा पीने के बाद जब बकरी उसमें गाड़ी में चढ़ती है और पूरे टाइम वो पानी ऐसे हिलता डुलता उसके पेट में चलता रहता है, तो वो संभवतः वो उनके लंग्स में भर जाता है और उसकी वजह से उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो 2-3 दिन तो उसने ट्रैवल किया और फिर उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ कि उसे 2-3 दिन बाद फिर उसको वही प्रोसेस में एकदम से उतरते ही उसने फिर पानी पी लिया, तो उसकी वहाँ पहुँचने के 3-4 दिन बाद मौत होनी चालू हो जाती है और बड़ी ह्यूज मोर्टेलिटी होती है, मतलब बहुत सारी बकरियाँ मर जाती हैं और इससे बहुत मोटा नुकसान होता है। और आमतौर पर देखा गया है कि इस तरीके से फिर फार्म बंद भी हो जाते हैं। तो एक ये वजह है कि हम लोग पानी उसको शुरुआत में नहीं पिलाते हैं। तो अब हमने पोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में हमने क्या किया है कि हमने उतारा, आधे घंटे उसको स्ट्रेस फ्री करने का मौका दिया, फिर उसके बाद हमने उसे खाना खिलाया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया, उसके बाद फिर हमने उसको पानी पिला दिया। पानी कौन सा, गुड़ वाला पानी पिलाया, जिससे क्या हुआ, उसे एनर्जी भी मिल गई और एक उसकी जो प्यास है वो भी उसने लिमिटेड पानी पिया, क्योंकि कुछ पेट तो वो अपना खाना खाने से भर चुकी थी। अब इसके बाद हम एक और दवाई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे चूंकि क्लाइमेट भी बदला है और
बीच में थकान भी हुई, बीच में चिपक के भी आई हैं। वो एक अलग बात है कि हम वैक्सीनेशंस के माध्यम से काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई परेशानी जनरेट ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, अगले 3 दिन तक हम लोग एक दवाई का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेरीफ्लॉक्स BH। ये एक वेटाक्यूनॉल कंपनी की दवाई है और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए काम आती है। इसमें ब्रोमोहेक्सिम और लीवोफ्लॉक्सासिन नाम के सॉल्ट होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक 30 किलो की बकरी की हम बात करें तो हम लोग उसको 2 ml मेरीफ्लॉक्स BH दवाई और 4 ml पानी। तो ये 4 ml पानी कैसे, थोड़ा सा गुनगुना, हल्का सा गर्म। तो हम क्या करेंगे, 2 ml मेरीफ्लॉक्स BH और 4 ml गुनगुना सा पानी मिक्स करके और हर बकरी को पिलाते हैं। और ये प्रैक्टिस हम अगले 3 दिन तक करते हैं, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। तो इससे क्या होता है, अगर किसी बकरी को क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होना भी हो, मतलब शुरुआत भी हो रही होती है, जो शायद वैक्सीनेशन के सफल ना होने की वजह से या किसी पे बहुत अच्छा रिजल्ट ना आने की वजह से होता है, तो वो कंट्रोल हो जाता है। और हमने ये देखा है कि मतलब हम 3 दिन तक ये जो गुड़ का पानी है और ये दवाई, ये हम 3 दिन तक लगातार पिलाते हैं बकरी के नई जगह पहुंचने के बाद। तो उसमें होता क्या है कि ये दवाई देने के बाद और गुड़ का पानी पिलाने के बाद लगभग 99% बकरियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाती हैं और उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। कोई 1% अगर बकरी रह जाती है तो हम उसको जिस हिसाब से बीमारी होती है, जिस हिसाब से सिम्टम्स होते हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। पर ये देखा है कि हमने ये जो प्री ट्रांसपोर्ट और पोस्ट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का जब से इस्तेमाल करना चालू किया है, तब से हमारी जो है नए बकरियों का जो लॉट आता है उसमें मॉर्टेलिटी में बेहद कमी आई है। तो और ये हमारे लिए बड़ा ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है और अब मैं इसको अपनी ट्रेनिंग में लोगों को सिखाता हूँ ताकि लोगों का नुकसान ना हो। और अब कुछ संस्थानों तक में जो ICAR के संस्थान हैं, मैं वहाँ तक भी जाके प्री ट्रांसपोर्ट और पोस्ट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के ऊपर लेक्चर्स देता हूँ। जी, धन्यवाद मुनेंद्र जी। धन्यवाद दर्शकों। उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस नई चैप्टर से आपको कुछ नया नॉलेज मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।